नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। कोरोना के कारण चारों तरफ मायूसी का माहौल रहा। कई लोग डिप्रेशन में चले गए। बीमारी ने लोगों को तोड़ कर रख दिया। तमाम हालातों के बीच लोग आशाएं तोड़ने लगे तो कुछ कहानियां ऐसी आईं जो लोगों की आशाओं को जगाने वाली रहीं। एक ऐसी ही कहानी सतना जिले से सामने आई है। सतना की श्रेया राय मायूसी के इस माहौल में आशा की किरण बनकर सामने आई है। श्रेया ने ठीक से बोल और सुन नहीं पाने के बाद भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कैटेगरी के हिसाब से टॉप किया है। विदेश में कैटेगरी के हिसाब से नंबर 1 रही तो वहीं 60वें स्थान पर ओवरऑल रैंकिंग उनकी रही। इस पूरी खबर को देखिए, जानिए श्रेया के जज्बे को। जहां चाह वहां राह, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। ऐसे तमाम जुमले शायद श्रेया राय सरीखे प्रतिभावानों के लिए ही गढ़े गए हैं। श्रेया उन लोगों में से एक हैं जो ना तो ठीक से सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। फिर भी उसने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हियरिंग कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 लाकर सबको हैरत में डाल दिया। देश भर में ऑल ओवर रैंकिंग 60वीं है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो निशक्तता की बैसाखी पर चलने की कोशिश करते हैं और जीवन के संघर्ष से हार मान लेते हैं। 25 साल की श्रेया मध्यम वर्गीय परिवार से है। मम्मी प्राइवेट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं तो पापा शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं। श्रेया के चेहरे पर हर पल इतनी मासूमियत रहती है कि लगता नहीं कि उसने आईईएस में अपनी कैटेगरी में पहली रैंक अर्जित की है। इससे पहले भी वह कई कंपटीशन निकाल चुकी है मगर वो रुकी नहीं। श्रेया 1.5 वर्ष की थी जब उसके मम्मी पापा को पता चला कि वह सुन और बोल नहीं सकती। थोड़ा नर्वस जरूर हुए लेकिन उन्होंने ठान लिया कि बेटी को ऐसी परवरिश देनी है कि वह बेचारेपन की शिकार नहीं बल्कि सम्मान की हकदार बने। आज उसकी मेहनत रंग लाई और बेटी ने देश भर में नाम कमा लिया। श्रेया 2020 की टॉपर हैं। उनके सिलेक्शन का रिजल्ट अप्रैल में आया था। श्रेया सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी पर ही आवाज सुनती हैं, पटाखे और प्रेशर हॉर्न। और पहली बार पता चला तो हम लोग के लिए मतलब शॉकिंग था कि ऐसा है, और थोड़ा घबराए भी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा इसके साथ। पर थोड़ी देर के लिए लगा। इसके पापा को भी बड़े मजबूती के साथ बोले अरे हो गया है तो है, क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग उसके बाद से थोड़ी देर लगा, फिर मतलब ऐसा लगा कि इसको हम लोग ऐसा स्पेशल समझेंगे ही, नॉर्मल बच्चे की तरह ही हम लोग इसको मतलब पढ़ाएंगे और इसके साथ पूरा वैसे ही जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ व्यवहार होना चाहिए वैसा ही करेंगे। तो वैसे ही हम लोगों ने माना। कभी हम लोगों ने इसको मतलब इस तरह दिव्यांग माना ही नहीं। हमेशा से बहुत अच्छे मिले इसको लोग। मतलब उनके नंबर मेरे पास होते थे। कभी ये फ़ोन पे व्हाट्सअप ना देखे तो हम उनको फ़ोन कर ले कि श्रेया से कह दो ज़रा बात कर ले हमसे, ज़रा देख ले। ऐसा कर करके मतलब 5-6 लड़कियों के नंबर होते थे तो किसी न किसी से बात मेरी हो ही जाती थी। तो ऐसे करके अपना सब अच्छा होता गया, निकलता गया। अरे बहुत खुशी हुई क्योंकि इसको हमेशा लगता था ये थोड़ा बड़ी होने लगी, जब समझदार होने लगी तो हम लोगों ने तो हमेशा समझाया इसको कि देखो तुम्हें सबकी नज़र में सहानुभूति और वो दया नहीं, तुमको ऐसा बनना है कि सब लोग तुम्हारा सम्मान करें। तो हमेशा इसको लगता था कि हमको बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तभी मेरा सब लोग इतना रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये संदेश देना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि आप ऐसे बच्चों को आप समझिए मत कि ये अलग है लोगों से। दूसरी बात ये है कि अगर आपका बच्चा ऐसा है तो आप शुरू से ही आप उस पर ध्यान दीजिए, तो वो बच्चे कमाल करते हैं। नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा आपको खुशी देंगे और वो सफलता उनको मिलेगी। मतलब मेरा अनुभव तो प्रत्यक्ष है। जन्म से ही दिव्यांग श्रेया राय ने महज 25 वर्ष की उम्र में न केवल यूपीएससी की प्रतिष्ठा पूर्ण ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा में न केवल 60वीं रैंक हासिल की बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर श्रेया को हियरिंग कैटेगरी में इंडिया टॉप करने का श्रेय भी मिला। मूक बधिर बेटी की इस कामयाबी से मम्मी पापा खुश भी हैं और भावुक भी। जब वो महज 3.5 साल की थी, आवाज देने वाले खिलौने भी उसे आकर्षित नहीं करते थे। इलाज के लिए जब मुंबई ले गए तो निराशा ही हाथ लगी। मासूम न बोल सकती थी न सुन सकती थी। वो प्रेशर हार्न या फिर तेज पटाखों की हाई फ्रिक्वेंसी आवाज को ही महसूस कर सकती थी। श्रेया के पिता कहते हैं कि हमने भी ठान लिया कि बेटी को निशक्त नहीं रहने देंगे। मां अंशु ने बेटी के लिए स्पीच थेरेपी भी सीखी। सामान्य बच्चों की तरह चिन्मय मिशन के स्कूल में दाखिला दिलाया। नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक श्रेया ने यही हिंदी मीडियम से पढ़ाई पूरी की।
लेकिन मुश्किलों का दौर तब शुरू हुआ जब इलेक्ट्रिकल से बी करने के लिए श्रेया इंदौर गई। मूक बधिर बेटी के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहाड़ जैसी थी, लेकिन श्रेया हार मानने वालों में से नहीं थी। पढ़ाई में मददगार उसके दोस्त उसके लिए भगवान बन गए। आईएएस ऑफिसर और श्रेया के मामा शाश्वत राय का मार्गदर्शन जहां पल पल उसके साथ था, तो वहीं मैहर के अंदरा की आईएएस सुरभि गौतम भी उसकी प्रेरणा स्रोत थी। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फाइट किया और करीब करीब उन्होंने, मैं देखता था कि रात भर कभी भी जैसे रात को उठ जाऊं, मैं 2 बजे उठ जाऊं, 1:30 बजे उठ जाऊं, 3 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, तो वो हमेशा पढ़ते हुए ही मिलती थी। और हमेशा मेरे को ये कहना पड़ता था कि अब तुम बंद करके सो जाओ, लाइट बंद करके सो जाओ। तो बोलती थी नहीं पापा बस 15 मिनट और पढ़ लूँ। 15 मिनट मालूम पड़ा कि हम 15 मिनट, हम 1 घंटे बाद गए तो भी वो पढ़ते हुए मिलती थी। तो पूरी मेहनत उसकी है और हमेशा से वो चाहती थी कि मैं एक अधिकारी बनूं, और उसने जो है इस रिपोर्ट में इतना ही। पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।